हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसी के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो एक मेरी रियल स्टोरी है, वो जो भी कुछ ही दिन पहले मेरे साथ क्रिएट मतलब इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है। तो वही इंसिडेंट मैं आज आपको बताऊंगी, लेकिन उस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी इस स्टोरी का किसी भी धर्म, व्यक्ति और वाचक संज्ञा से कोई लेना देना नहीं है। तो प्लीज़ आप कोई भी रिलीजन के हो, रिलीजन जो भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, इससे कोई मतलब ज़्यादा ऑफेंस मत होना। मैं बस बता रही हूँ कि आजकल लोगों की जो मेंटलिटी है ना वो कितनी चीप होती जा रही है। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं ताकि आपको भी पता चले मैंने ये स्टोरी शुरू होने से पहले ये सब मैंने क्यों कहा। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ था। ये स्टोरी है अभी कुछ दिन पहले की। कुछ दिन पहले मतलब ये स्टोरी की शुरुआत होती है रैपिडो से। अभी रैपिडो के बहुत केसेस आते जा रहे हैं और रैपिडो वालों को पता नहीं क्या ही हो गया है, गॉड नोज। देखो सर्विस अच्छी है, सर्विस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके जो चलाने वाले जो बाइकर्स हैं ना उनकी बहुत प्रॉब्लम होती जा रही है आजकल। प्रॉब्लम क्या हो रही है, अभी रिसेंट हुआ था क्या, मैं अपने ऑफिस से मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए रैपिडो का यूज़ करती हूँ। देखिए ना मैं अपने ऑफिस का नेम रिवील करूँगी, जहाँ मेरा ऑफिस है, और ना ही मैं मेट्रो स्टेशन का नेम रिवील करूँगी कि कहाँ मैं गई थी। लेकिन मेरे ऑफिस से और मेरे मेट्रो स्टेशन के बीच का जो ट्रैवल है ना वो 15 to 20 मिनट्स का है, ठीक है। बट बाय वॉक वो 45 मिनट का है, बट बाय बाइक वो आप कवर कर सकते हो 15 to 20 मिनट में। तो क्या हुआ था, उसी 15 to 20 मिनट में भी आप सेफ नहीं हो, वो मैं बताती हूँ आपको कैसे। मैंने एक रैपिडो बुक की। अब रैपिडो वाला जो पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, खैर बहुत टाइम मुझे हो गया था उसका वेट करते 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 करते, फिर एक बहुत देर बाद, इट मीन्स 15 to 20 मिनट बाद जाके एक रैपिडो वाले ने एक्सेप्ट करा। और वो रैपिडो वाला एक मोमडन था, नाम मुझे नहीं पता, कुछ मोहम्मद करके था उसका नाम। अब रैपिडो वाला आया, मैंने उसको ओटीपी बताया और मैं बैठी। अब मैं जैसे बैठने लग गई ना, नॉर्मली क्या होता है और ये शायद ना सब लड़की करती है, जब भी वो बैठती हैं तो बीच में अपना पर्स, बैग, जो भी है, जो भी वटेवर वो कैरी कर रही हैं वो बीच में रखती हैं, ताकि आपकी बॉडी और सामने वाले की बॉडी टच ना हो, क्योंकि बहुत थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है ना, क्योंकि आप उसे नहीं जानते हो, ऐसे किसी के भी टच कोई भी थोड़ी हो जाएगा। तो इसलिए सब अपना बैग या पर्स जो भी है वो बीच में रखते हैं। मैं भी ऐसे ही बैठती हूँ, मैं भी अपना पर्स बीच में रख के बैठती हूँ। अब जब मैं बैठने लग गई तो रैपिडो वाले ने मेरे को बाइक स्टार्ट करने से पहले बोला कि मैम मेरे पैर में ना चोट लगी हुई है, तो मैं ना बाइक थोड़ा धीरे चलाऊंगा। मैंने उसको बोला ठीक है भैया कोई बात नहीं, जहाँ मैं 5 मिनट पहले पहुँचती हूँ मेट्रो स्टेशन में, 5 मिनट बाद पहुँच जाऊंगी। एज ए ह्यूमन नेचर, तो अगर आप मेरी जगह आप भी होते तो आप भी यही रिप्लाई करते उसको। ठीक है, मैंने ऐसे कहा और बैठ गए। बाइक स्टार्ट हुई, बाइक स्टार्ट होकर फ्लाई ओवर के ऊपर पहुँच गई। अब वो बंदा मेरे को बोल रहा है कि मैम, बीच में मतलब बीच सफर में वो मुझे बोल रहा है कि मैम अपना पर्स उठा के ना थोड़ा आगे होके बैठ जाइए। मैंने, अब मुझे थोड़ा अजीब लगा कि आगे होके मैं क्यों बैठ जाऊँ, फिर मैंने पूछा, उनका क्यों भैया, तो उसने कहा कि वो मेरे पैर में चोट लगी हुई है ना। तो मैंने, उसने उसने जब इतना बोला ना तो फिर मैंने बात सुन के इग्नोर कर दी कि मैंने सुना ही नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया गाड़ियों के शोर में। फिर उसने थोड़ी देर बाद फिर बोला कि मैम आप ये पर्स हटा के थोड़ा आगे होके बैठ जाओ ना, आप थोड़ा मुझे टच होके बैठो, ताकि मेरी चोट में ना पेन हो रहा है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया मेरी चोट, मेरे आगे बैठने से आपकी चोट का क्या लेना देना है। तो वो कुछ नहीं बोला। उसके बाद मैंने बोला, मैंने कहा भैया आप ना चुपचाप सीधा अपनी बाइक चलाइए और मुझे जहाँ जाना है ना आप मुझे उतारिए वहाँ पे, और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। फिर गाइज उसने मुझे ले जाके मुझे मेरे मेट्रो स्टेशन पर उतार दिया। अब जब मैं उतरी ना, मैं उस उतरने से पहले ना मैंने एक बार झुक के उसके पैर को जरूर देखा कि उसके पैर में सच में चोट लगी हुई भी है या नहीं, या फिर ऐसे ही कर रहा है। मैंने थोड़ा सा जब बैंड होके देखा तो उसके पैर में कोई चोट नहीं थी, लिटरली मतलब एकदम सही था उसका पैर। वो झूठ बोल रहा था मुझसे। मतलब इतने गंदे और इतने घटिया लोग कैसे हो सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। अगर कोई तुम्हारे यूज कर रहा है, तुम एक फैसिलिटी के लिए हो, ताकि आप किसी को थोड़े ही टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सके, लोगों को ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आपको इसलिए बना, और कंपनी आपको एक अच्छी सैलरी दे रही है, सब कुछ है, आपको इंसेंटिव वगैरह जो भी मिलता होगा, मुझे नहीं पता आपकी कंपनी की पॉलिसीज क्या है, बट आपकी कंपनी आपको बदतमीजी करने के लिए तो नहीं कह रही होगी। मतलब आप किसी को 15 से 20 मिनट के सफर में भी एक सेफ फील नहीं करा सकते। मतलब इतनी सी रिस्पॉन्सिबल, कई कई बाइक वाले बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब बहुत अच्छे नेचर के, मैंने बहुत देखे हैं बाइक वाले, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे रैपिडो का यूज करती हूँ। और बहुत लोगों का नेचर बहुत अच्छा होता है, बहुत सेफली वो घर आपको ड्रॉप करते हैं, या फिर जहाँ भी आपको जाना है वो बहुत सेफली ड्रॉप कर देंगे। बट कुछ कुछ इतने चीप मिलेंगे ना आपको। वो उस दिन बाइक वाला तो मुझे इतना चीप लगा था कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं। बट मैं जब उतरी ना, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया आप सच सच बताना आपको चोट लगी हुई भी है या नहीं।
तो कुछ नहीं बोला, मेरी शक्ल देखने लग गया। मैंने बोला, मैंने कहा इतनी जोर का थप्पड़ लगेगा ना, मैंने कहा ये जो आप बदतमीजी कर रहे हो, मैंने कहा अगर आपको, कह रहे मैम लगी हुई है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो वहाँ पे 2-4 ऑटो वाले भी खड़े हुए थे। मैंने बोला, मैंने कहा कहाँ लगी है आपको। मैंने कहा अगर मेरे अलावा अगर आपके पीछे कोई लड़का बैठा हुआ होता, क्या आप उससे भी ऐसे सिंपैथी मांगते कि भाई आप अपना बैग हटा के मुझे थोड़ा आगे होके बैठ जाओ, मुझे टच होके बैठो ताकि मेरी चोट ना दुखे। और टच होने से चोट दुखने का मेरे को तो कोई लिंक नजर नहीं आ रहा। तो फिर वो मेरी शक्ल देखने लग गया। मैंने कहा भैया मैं आपकी कंप्लेन करूंगी यहाँ आपके रैपिडो वाले में भी और पुलिस में भी। तो बोले नहीं नहीं मैम कंप्लेन मत करना, ये है वो। मैंने कहा तो आप ऐसे बदतमीजी कैसे कर सकते हो, वो भी चलती हुई बाइक पे। मैंने कहा भैया मेरे को, मैंने कहा बेवकूफ़ मत समझो। मैंने कहा और हर लड़की बेवकूफ़ नहीं होती कि आप किसी को कुछ भी कहोगे और वो सब मान जाएगी। मैंने कहा बाहर काम करने वाले हर लोग स्मार्ट होते हैं, कोई बेवकूफ़ नहीं होता। तो फिर वो मेरी शक्ल देखने लग गया। मतलब मुझे गुस्सा तो आ ही रहा था, गुस्से में मेरा चेहरा गर्म हो गया था, मुझे खुद फील हो रहा था। बट मैं उसको ऐसे प्रिटेंड नहीं कर सकती थी कि हाँ मैं थोड़ी सी डर गई उसकी बात सुन के कि मतलब इतना चीपड़ापना, मतलब हद है लोगों की ना। तुम किसी को अगर सेफ फील नहीं कर सकते तुम बदतमीजी भी तो मत करो। और तुमको ऐसे करना दिया तो तुम एक्सेप्ट ही मत करती। मैं तुम्हें बुलाकर तो नहीं लाई थी। तो उसके बाद ना मैं उसने कहा नहीं नहीं मैम आप कंप्लेन मत करो, आप मेरे को पेमेंट दे दो, मैं चला जाता हूँ। मैंने कहा हाँ जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा वरना इतनी जोर का चांटा लगेगा ना। मैंने कहा मैं तो छोड़ रही हूँ, अगर यही बदतमीजी किसी और के साथ करोगे ना तो पक्का पिटोगे आप। मैंने कहा थोड़ी तो शर्म करो। फिर कुछ नहीं बोला, वो शक्ल देखने लग गया। फिर 1-2 ऑटो वाले पूछने लगे कि क्या हो गया मैडम। मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने कहा बदतमीज है ये बाइक वाला। फिर वो बोला मैडम आप दे दीजिए पैसे वरना ये सब लोग मुझे मारेंगे। मैंने कहा हाँ पिटना ही चाहिए आपको। फिर मैंने उसे पेमेंट दी। मैंने कहा अब चला जा, नहीं तो सीधा सीधा, मैंने कहा नहीं तो और भी मार खाएगा। फिर वो चला गया। अब वो चला तो गया, उसके बाद मेरा फेस जो गर्म था वो गर्म ही था। खैर मेट्रो में जब तक मैं बैठी नहीं थी, फिर मैंने घर आके अपने हस्बैंड को ये बात बताई। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम्हें थप्पड़ मार देना चाहिए था उसको। फिर मैंने बोला कि नहीं मैं थप्पड़ तो नहीं मारा, बट मैंने उसे डांट दिया था बहुत स्ट्रिक्ट होके। तो इसलिए तो मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप कभी भी रैपिडो, ओला, उबर, जिससे भी आप ट्रैवल कर रहे हो, कैब, बाइक जो भी आप यूज़ कर रहे हो, आपके जो भी लव्ड वंस हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपका भाई है या बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, जो भी है जिस पे आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। देखो पेरेंट्स पे तो हर कोई ट्रस्ट करता ही है, साथ में अपना आपके हस्बैंड बॉयफ्रेंड जो भी है, आप जब भी कहीं भी ट्रैवल करें, किसी के साथ भी आप जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, और आप कैसे जा रहे हो, रैपिडो, ओला, उबर, बाई बाइक जा रहे हो, बाई कैब जा रहे हो, तो प्लीज़ आप उनको अपनी लोकेशन ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यू नेवर नो कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है और प्लस उस लव्ड वन के हाथ में है जिस पे आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और आपको लगता है कि शायद आपकी सेफ्टी वो आपसे भी ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब एक डबल प्रोटेक्शन के लिए। देखो बाहर काम करने वाला हर बंदा स्मार्ट है, हर कोई अपनी सेफ्टी करना जानता है, बट आज के टाइम के लोगों की मेंटलिटी ना डे बाय डे बहुत गंदी होती जा रही है, मतलब बहुत ही गंदी। हर किसी को बस एक मौका चाहिए। क्यों चाहिए भाई तुम्हें ये मौका? तुम नहीं जानते सामने वाला किस सिचुएशन से निकल रहा है, किस सिचुएशन में वो बुक कर रहा है और कहाँ जा रहा है, यू नेवर नो। तो प्लीज़ आप थोड़ा इस चीज़ का ख्याल रखिए, और जो भी अगर आपके साथ ऐसे कोई बदतमीजी करता है ना तो उसको तो वहीं ऑन द स्पॉट जरूर जवाब देना। बिल्कुल भी डरना की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। और जो आपकी सेफ्टी कर सकते हैं और आप उनको ज़रूर बताइए कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं और कहाँ जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। तो प्लीज़ तब तक के लिए मेरी स्टोरी को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा रियल इंसिडेंट हुआ है तो मेरे साथ हुआ, मैंने शेयर कर दी, ये रिसेंटली हुआ था मेरे साथ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप मेरी जो ये छोटी सी 86 सब्सक्राइबर्स की फैमिली है वो भी सुने मेरी स्टोरी। मेरे घर वालों ने तो सुनी ही थी, आप भी सुन लीजिए। तो इसी के साथ साथ मैं एक और स्टोरी लेकर आऊँगी आपके साथ, एक और इंसिडेंट शेयर करूँगी। अभी नहीं, वो स्टोरी खैर वो इंसिडेंट पुराना है बट शेयर करूँगी, इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल, बाय बाय। लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और ढेर सारा प्यार देना मत भूलना। और प्लीज़ गाइस कमेंट कर दीजिए और कर दिया करो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या कुछ भी आपको लगता है कि मुझे कुछ ऐड करना चाहिए, या आप मेरे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आप इस चीज़ पे वीडियो डालो, तो प्लीज़ मुझे एक बार बता दिया करो ताकि मैं लेकर आऊँ आपके लिए एक और नई वीडियो उसी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।